हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत के महान ग्रंथों और काव्यों का संपूर्ण संकलन। सब्सक्राइब करें तिलक। कई तरीके की एलईडी लाइट्स आपके घर और ऑफिस के लिए। GR LED लाइट्स, मेक इंडिया ब्राइट। कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे कृष्ण राधे राधे कृष्ण 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 हरे कृष्ण राधे हे ब्राह्मण देव, मैं आपके पुत्र को यमलोक से नहीं ला सका हूं। मैं उसकी रक्षा करने में असमर्थ रहा हूं। धिक्कार है मेरे इस गांडीव धनुष को, धिक्कार है मेरे पौरुष को। हे ब्राह्मण, मैं अपनी प्रतिज्ञा का पालन करूंगा। मुझे जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है। मैं अग्नि में प्रवेश करूंगा। अपनी चिता जलाकर मरने को वीरता नहीं कहते अर्जुन। कर्तव्य पालन उसे कहते हैं कि लोहे की दीवार को टकरे मारता मारता ही मर जाए, क्योंकि संभव है कि उसकी अंतिम टक्कर से वो दीवार टूट जाए। तुम कहना क्या चाहते हो? मैंने पूरा प्रयास नहीं किया? बिल्कुल यही कहना चाहता हूं पार्थ, क्योंकि तुम यमलोक से वापस लौट आए। तुमने ये क्यों नहीं सोचा कि यमलोक से आगे और भी लोक हो सकते हैं? वासुदेव के सुदर्शन ने तुम्हारा मार्ग प्रशस्त किया। ये सुदर्शन ही ज्ञान का प्रतीक है। तुम्हें ज्ञान मिल गया है पार्थ। हे पार्थ, जैसे ही तुम्हारे अहंकार का लोप हुआ, क्षण भर में ही तुम्हें मेरे दर्शन मिल गए। आपको कोटि कोटि नमस्कार प्रभु, आपको कोटि कोटि नमस्कार। लो, हम तुम्हें ब्राह्मण के सारे पुत्र वापस लौटा देते हैं।
जब से मैंने आपकी कृपा से नीलकांत मणि इस जगत के पालनहार की छवि को देखा है, मेरी आंखें उसी को खोज रही हैं। तो अभी मेरा मन पूर्ण तृप्त नहीं हुआ है। उस छवि को एक बार और देखने का मन है। फिर आपकी छवि में और श्री हरि की छवि में कोई अंतर नहीं है। मेरा मन है कि आपको भी फिर उसी रूप में मैं श्री हरि की पूर्ण कलाओं के साथ देखूं। मैं उस विराट चिरंतन सत्य को आप में देखना चाहता हूं। क्या आप मेरी इच्छा पूर्ण नहीं कर सकते? अवश्य पूर्ण कर सकता हूं। मेरी आंखें वो स्वरूप देखने के लिए उत्सुक हैं जनार्दन। परंतु तुम इन चर्म चक्षुओं से मेरे स्वरूप को नहीं जान सकते पार्थ। मेरी ओर देखो, पहले मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि प्रदान करता हूं। अर्जुन, मैं ही प्रकाश हूं और मैं अंधकार भी हूं। मेरे अनगिनत स्वरूप हैं। काल महाकाल भी उनकी गणना नहीं कर सकते। इस सृष्टि का आदि और अंत मैं ही हूं। पृथ्वी, जल, थल, आकाश और पवन मेरे ही स्वरूप हैं। संपूर्ण चराचर मुझसे ही जन्म लेते हैं और मुझ में ही समा जाते हैं। वसुओं और रुद्रों का जन्म मेरी ही कलाओं से हुआ है। अश्विनी कुमारों का रूप मेरा ही रूप है। संपूर्ण देवता, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, दैत्य, किन्नर, नाग, नर, वानर आदि सब का जनक मैं ही हूं। मैं सिद्धि भी हूं और साधक भी। मैं ही रचनाकार हूं, मैं ही पालनहार हूं और संहार करता भी मैं ही हूं। अर्जुन, तुम मेरे इस विशाल स्वरूप के एक कण तुल्य भी नहीं हो। मैं केवल अहंकार का भोजन करता हूं। मैं दृष्टा हूं और मैं ही दृश्य हूं। अर्जुन भी मैं ही हूं और कृष्ण भी मैं। वस्तुतः मैं एक शून्य हूं, महाशून्य, जो विराट है, अनादि भी और अनंत भी। हे मधुसूदन, यदि अर्जुन भी आप ही हैं, तो मुझे अपने इस बृहद रूप में लीन कर लीजिए। नहीं अर्जुन, अभी इसका समय नहीं आया।
अभी इस अर्जुन रूप में बड़ी भयंकर विनाशकारी लीला करनी है। तुम्हारे शरीर के द्वारा अभी महाभारत का युद्ध करना है। इसलिए वो लीला संपन्न होने तक मुझे इस अर्जुन रूपी शरीर की आवश्यकता है। वो लीला समाप्त होने पर तुम अवश्य मुझ में ही विलीन हो जाओगे। तब तक मेरी माया तुम्हारी आंखों पर पर्दा डाले रहेगी और तुम्हारे इस पार्थिव शरीर को आज का यह दृश्य याद नहीं रहेगा। अब तुम आंखें बंद कर लो अर्जुन। अब तुम आंखें खोलते ही अपने को द्वारिका के राजमहल के सामने पाओगे। सुभद्रा, आप यमलोक से लौट आए, फिर कभी ऐसी भीषण प्रतिज्ञा न करना, कभी नहीं। सुभद्रा, छोड़िए ना मेरा हाथ। परंतु अभी अभी तो तुम आई हो और शीघ्र ही चली जा रही हो। आप लौट आए, ये वार्ता सुनकर मुझसे रहा नहीं गया, इसलिए मैं आपसे मिलने चली आई। पार्थ, मैंने मर्यादा का उल्लंघन किया है। यदि भैया भाभी को पता चल गया तो वो क्या समझेंगे? यही समझेंगे कि सुभद्रा का विवाह अब अर्जुन से शीघ्र ही करा देना चाहिए। भाभी और मैं आपसे मिलने आने ही वाले थे, लेकिन मैं उनसे पहले ही आपसे मिलने चली आई। अब मैं जाती हूँ। यदि भाभी को पता चल गया तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। मैं भाभी के साथ फिर आऊंगी। अच्छा हम दोनों एक साथ देवर जी को मिलने आने वाले थे, परंतु तुम तो पहले से ही यहाँ उपस्थित हो। वो भाभी। हाँ हाँ भाभी, मैं समझी आप यहाँ होंगी। अच्छा अच्छा, इसलिए तुम यहाँ पहले आ गई। तुम मुझे तुम्हारे भैया के कक्ष में भी ढूंढ सकती थी, परंतु तुम्हारे भैया के कक्ष में देवर जी नहीं होते ना। अगर अर्जुन मेरे कक्ष में नहीं आया तो क्या हुआ? लो, मैं अर्जुन के कक्ष में आ गया। अच्छा हुआ आप आ गए। देखिए जी, मेरी ननद रानी चुपके चुपके अर्जुन से मिलने आती है। हाँ। तो इसका दंड सुभद्रा और अर्जुन दोनों को दो। दंड? कैसा दंड? ये दोनों एक दूसरे से चुपके चुपके मिलते हैं ना। हाँ। इसलिए हम इन दोनों का विवाह धूमधाम से करा देंगे। भैया। वासुदेव, तुम हमारे बहनोई बनो, इससे प्रिय बात और क्या हो सकती पार्थ? तो फिर करा देते हैं इनका विवाह। हाँ, परंतु दाऊ भैया के आने से पहले इस तरह विवाह करना भी मर्यादा का उल्लंघन है रुक्मणी। दाऊ भैया आ जाएं, उनसे बात करके इन दोनों का विवाह निश्चित कर देंगे। हाँ। है ना?
दुर्योधन, एक महत्वपूर्ण बात यह है कि गदा युद्ध खेलने वाले योद्धा के कमर के नीचे कभी वार नहीं करते। दुर्योधन, गदा युद्ध के भी कुछ नियम होते हैं। जिसके हाथ में गदा ना हो उस पर कभी वार नहीं करते। लो। वाह दुर्योधन, वाह वाह, बहुत अच्छे। मैं तुम पर प्रसन्न हूं दुर्योधन। आज गदा युद्ध में तुमने जो अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया है उससे मैं बहुत प्रभावित हूं। दुर्योधन, सचमुच तुम एक महान गदाधर बन गए हो और मुझे गर्व है कि तुम्हारे जैसा एक महान गदाधर मेरा शिष्य है। ताऊ जी, इसका मतलब कि दुर्योधन की शिक्षा पूरी हो गई है? अवश्य शकुनी मामा, अवश्य ही। दुर्योधन आज एक संपूर्ण गदाधर बन गया है। भांजे, तुम्हें गुरु ने शिक्षा दी, अब तुम्हारा कर्तव्य बनता है कि तुम अपने गुरु को गुरु दक्षिणा दो। आयुष्मान भव दुर्योधन, आयुष्मान भव। गुरुदेव, आपको मैं क्या दे सकता हूं? आप तो स्वयं परिपूर्ण हैं। फिर भी गुरु दक्षिणा के रूप में अपने शिष्य की ओर से तुच्छ उपहार स्वीकार कीजिए गुरुदेव।
दुर्योधन, मैं भी तुम पर बहुत प्रसन्न हूं। द्वारिका जाने से पहले मैं भी तुम्हें कुछ देना चाहता हूं। आपने तो दुर्योधन को बहुमूल्य विद्या दी है, इसे और क्या चाहिए? मामा जी, विद्यादान भी योग्य विद्यार्थी को ही दिया जाता है। दुर्योधन, तुम्हारी योग्यता और विनम्रता को देखकर मैं अति प्रसन्न हो गया हूं और इसीलिए मैं तुम्हें एक मनचाहा वर देना चाहता हूं। मांगो जो तुम्हारे मन में है, मैं तुम्हारी इच्छा अवश्य ही पूरी करूंगा। दुर्योधन, मांगो, चुप क्यों हो गए? ये नादान तो कुछ कहने का साहस नहीं कर पा रहा है दाऊ जी। दुर्योधन, मन में किसी प्रकार की शंका या आशंका लाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम मांगो जो तुम्हारे मन में है, मैं तुम्हारी इच्छा अवश्य ही पूरी करूंगा, यह मेरा वचन है। मामा जी, आप ही बलराम भैया से बात कीजिए। प्रणाम। मामा जी, आप ही बता दीजिए क्या है दुर्योधन के मन में? वास्तव में कहने का साहस तो मुझे भी नहीं हो रहा है। सोचता हूं कि कहीं आप हमें अन्यथा ना लें। कैसी बातें कर रहे हैं आप मामा जी? आपके मन में क्या है वो मुझे साफ साफ बता दीजिए, मैं बिल्कुल अन्यथा नहीं लूंगा। दुर्योधन की जो इच्छा है वो मैं आपको बता दूं तो आप ये ना समझे कि हमने आपकी सरलता का अनुचित लाभ उठाया है। कदापि नहीं समझूंगा मामा जी, आप क्यों चिंता कर रहे हैं? देखिए मामा जी, मेरा मन बिल्कुल साफ है, मैं दुर्योधन का भला चाहता हूं। आप मुझे यह बताएं कि दुर्योधन क्या चाहता है? हाथी, घोड़े, सोना, चांदी, हीरे मोती, क्या चाहता है वो? क्षमा कीजिए ताऊ जी, ये सब तो उसके पास बहुत है। हस्तिनापुर का युवराज है वो। हाँ, तो फिर और क्या चाहता है वो? कहीं आप क्रोध तो नहीं करेंगे? नहीं करूंगा। आप ये भी नहीं समझेंगे कि हमने आपका अपमान किया है? कदापि नहीं समझूंगा मामा जी, परंतु आप ये ऐसी बातें करने से अच्छा है कि मुझे सीधे सीधे बता दें। दाऊ जी, दुर्योधन की इच्छा है कि वो क्या? आपकी बहन सुभद्रा से विवाह करे। क्या? सुभद्रा से विवाह? कौरव कुल के बारे में तो आपको बताने की आवश्यकता है नहीं। इसी गौरवशाली कौरव कुल से दुर्योधन का संबंध भी है। हस्तिनापुर का कल का राजा है वो, आपका शिष्य है दाऊ जी। सबसे अहम बात तो यह है कि आपने उसे उच्च श्रेणी का गदाधर भी बनाया है। यदि यादव कुल और कौरव कुल का मिलाप हो गया तो भारत देश में एक नया युग आरंभ हो जाएगा। हाँ, मामा जी। जी दाऊ जी। मुझे आपका प्रस्ताव स्वीकार है। यादव कुल और कौरव कुल का मिलाप अवश्य होगा, यह मेरा वचन है। जय हो त्रिलोकीनाथ की। प्रभु, किन लोकों में घूम रहे हैं? अब तनिक धरती पर भी आ जाइए। आपने कुछ कहा? जी, मैंने बस इतना ही निवेदन किया कि बाकी सारे लोग तो कुशल से ही होंगे। इस समय उनकी चिंता छोड़कर इस पृथ्वीलोक पर दृष्टि डालिए। यहाँ की समस्याओं पर भी कृपया थोड़ा ध्यान दीजिए भगवान। पृथ्वीलोक पर क्या समस्या है देवी? पृथ्वीलोक पर एक द्वारिका नगरी भी है। उस द्वारिका नगरी की राजकुमारी का विवाह आप अर्जुन से निश्चित कर चुके हैं। हाँ, फिर क्या?
अरे जब विवाह निश्चित कर चुके हैं तो विवाह की तैयारियां भी करनी होंगी कि नहीं? आखिर द्वारिका की राजकुमारी का विवाह जो है, सारे नगर को सजाना होगा, ब्राह्मणों को बुलाकर विवाह का शुभ मुहूर्त निकलवाना होगा और फिर पांडव सम्राट युधिष्ठिर को न्योता भी तो भेजना होगा। हाँ कह रहे हैं, परंतु अभी एक भी काम शुरू नहीं हुआ। आखिर इसके आयोजन का शुभारंभ भी तो करना होगा। वो कब होगा? हो जाएगा। मगर कब? मैं तो कहती हूँ इसी समय सारे मंत्रियों को बुलाकर आज्ञा दीजिए कि विवाह की तैयारियां आरंभ कर दी जाएं। क्या इरादा है रुक्मिणी कि बलराम भैया से हमारी पिटाई कराई जाए? ये आप क्या कह रहे हैं नाथ? ठीक ही तो कह रहा हूं देवी। दाऊ भैया की आज्ञा लिए बिना अगर इस प्रकार की कोई भी घोषणा यहाँ की गई तो द्वारिका में भूकंप आ जाएगा, भूकंप। सुभद्रा की शादी के बारे में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार केवल दाऊ भैया को ही है। सो वो जब तक यहाँ आ न जाएं और स्वयं इस संबंध को स्वीकार न कर लें, तब तक इस प्रकार की कोई भी घोषणा नहीं की जा सकती। सो उनके आने की यहाँ प्रतीक्षा तो करनी ही पड़ेगी देवी। इसका क्या अर्थ है? समझो यदि बड़े भैया ने ये संबंध स्वीकार ना किया तो आपने जो वचन दिया है उसका तो कोई महत्व ही नहीं रहेगा। बिल्कुल, अगर वो स्वीकार नहीं करेंगे तो मेरी बात का महत्व ही क्या है? देवी, वो बड़े भैया हैं, जो वो कहेंगे वही होगा। मैं उनका विरोध करने का साहस भी कैसे कर सकता हूँ? यदि वो कहेंगे कि अर्जुन से लड़ो तो लड़ोगे? अवश्य लड़ूंगा, पूरी शक्ति के साथ लड़ूंगा। यदि बड़े भैया से आप इतना ही डरते थे तो उन बेचारों को ये आश्वासन ही क्यों दिया कि उनका विवाह हो जाएगा? वो आश्वासन तो ठीक ही था कि उन दोनों का विवाह होगा और वो हो जाएगा। मगर कैसे? क्योंकि ये विधि ने निश्चित कर रखा है। मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि सुभद्रा की संतान से ही पांडु कुल के भावी राजा का जन्म होगा। सो उनका विवाह तो अवश्य होगा। यही विधाता ने तय कर रखा है और यही विधि का विधान है। और जहां तक मेरे कर्तव्य पालन की बात है, मेरा कर्तव्य सीधा है कि अपने बड़े भाई की आज्ञा का पालन करूं। वही मेरा धर्म है। यदि वो कहेंगे तो मैं अर्जुन से भी लड़ूंगा, परंतु बड़े भैया के प्रति जो मेरा धर्म है, मैं उसे नहीं छोड़ सकता। बड़े भैया के कहने पर आप अर्जुन से लड़ाई भी कर लेंगे। उधर ये भी कहते हो कि सुभद्रा और अर्जुन का विवाह भी अवश्य होगा। आपकी बातें, आपकी लीला कोई समझने की चेष्टा करे तो पागल हो जाए। नमस्कार है प्रभु, आपको नमस्कार है। दाऊ जी, आपको भेजने का मन तो नहीं करता है, परंतु जाना भी तो आवश्यक है ना। आपकी यात्रा मंगलमय हो। शकुनी मामा, ये सब क्या है? ये तो कुछ भी नहीं है दाऊ जी, कुछ भी नहीं है। ये तो हस्तिनापुर राज्य की ओर से द्वारिका राज्य के लिए तुच्छ भेंट है। इनमें कुछ मिठाइयां हैं घर वालों का मुंह मीठा कराने के लिए, कुछ आभूषण हैं कन्या के लिए, कुछ वस्त्र हैं, कुछ पकवान हैं। इन्हें द्वारिका की प्रजा में बंटवा दीजिएगा, ये कहकर कि सुभद्रा की ससुराल से आया है। परंतु शकुनी मामा, इसकी क्या आवश्यकता थी? थी दाऊ जी, थी। तभी तो मैं और दुर्योधन आपको विदा करने के लिए आए हैं। परंतु वरंतु कुछ नहीं दाऊ जी। आप ही की कृपा से तो दो राज्यों यानी हस्तिनापुर और द्वारिका का संबंध जुड़ा है। अतः हस्तिनापुर का यह अधिकार बनता है कि वो इस महान अवसर पर द्वारिका के लिए कुछ भेंट भेजे।
फिर आप तो हमारे संबंधी हो गए हैं। मेरा भांजा दुर्योधन आपका बहनोई बनने वाला है। ऐसे में द्वारिका के लोग क्या कहेंगे? दाऊ जी, अब तो इस सामग्री के साथ ही आपको द्वारिका के लिए प्रस्थान करना पड़ेगा। क्यों भांजे? अवश्य मामाश्री। ठीक है, अब दुर्योधन की भी अगर सहमति है तो यही सही। अरे दाऊ जी, केवल दुर्योधन की ही नहीं, आपके इस पवित्र संकल्प से पूरे हस्तिनापुर राज्य में मंगल ही मंगल के समाचार मिल रहे हैं। सब तरफ प्रसन्नता है। अब आप यथाशीघ्र सुभद्रा और दुर्योधन के विवाह की तिथि निश्चित करें, बस। अवश्य शकुनी मामा, इसीलिए तो मैं यथाशीघ्र द्वारिका पहुंचने की चेष्टा में हूँ। तो मंगल बेला है, प्रस्थान करें दाऊ जी, और ये शुभ समाचार हमें शीघ्र ही भेजें। ऐसा ही होगा मामा जी, ऐसा ही होगा। चलो सारथी। भांजे, तुम्हारे विवाह की तैयारियां करते हैं, चलो। चलिए। 6 1 2 3 4 5 6। वाह वाह मामाश्री वाह, ये पासे तो आपकी उंगलियों के संकेत पर नाचते हैं। तुम देखते जाओ भांजे, ये पासे तो क्या, पूरा आर्यावर्त मेरी इन उंगलियों के इशारे पर नाचने वाला है। हाँ, क्योंकि मैंने योजना ही ऐसी बना दी है। कैसी योजना मामाश्री? अरे यही योजना जिसके प्रमुख पात्र तुम हो, तुम। इस बार मैं उस धूर्त कृष्ण को उसी के घर में परास्त करूंगा। हाँ, मेरी योजना का मंगलाचरण तो आरंभ भी हो चुका है। तुम तो सिर्फ आनंद विहार करो भांजे, आनंद विहार। आनंद विहार? परंतु मामाश्री किसके साथ? अरे कृष्ण की लाडली बहन सुभद्रा के साथ, और किसके साथ? तुमने देखा नहीं, वो बुद्धि का शत्रु बलराम कितना प्रसन्न होकर हस्तिनापुर से द्वारिका गया है। परंतु मामाश्री, यदि कृष्ण ने बलराम की बात नहीं मानी तो? कैसी बातें करते हो भांजे? यदि इस बार कृष्ण ने बलराम की बात नहीं मानी तो पूरे द्वारिका में उथल पुथल हो जाएगी। तुम्हें सुभद्रा प्राप्त होगी भांजे, और अवश्य प्राप्त होगी, क्योंकि इस बार मेरे इन आंकड़ों से वो कृष्ण बचकर नहीं निकल सकता भांजे, नहीं निकल सकता। शकुनी नाम है मेरा, शकुनी। कन्हैया, दाऊ भैया। अरे अरे अरे, कन्हैया कन्हैया कन्हैया। ये दोनों दो शरीर और एक प्राण हैं। हाँ, कन्हैया, दाऊ भैया।
कैसे हैं दाऊ भैया? तुम कैसे हो कन्हैया? हाँ? अच्छा हूं। ये सब क्या है दाऊ भैया? ये? अरे कन्हैया, ये सुभद्रा की ससुराल की ओर से द्वारिका निवासियों के लिए भेंट है। सुनो, ये सब नगर में बांट दो और घोषणा कर दो कि सुभद्रा की ससुराल से मिठाई आई है। हाँ? सुभद्रा की ससुराल? ये क्या कह रहे हो दाऊ भैया? कन्हैया, मैंने सुभद्रा का विवाह निश्चित कर दिया है। विवाह निश्चित कर दिया है? किसके साथ? दुर्योधन के साथ। दुर्योधन के साथ? हाँ हाँ, दुर्योधन के साथ। बात पक्की हो गई है? हाँ कन्हैया, उन्होंने मुझसे कन्या की मांग की और मैंने स्वीकार करके तत्काल वचन दे दिया। भला इतना अच्छा रिश्ता मैं कैसे जाने देता? हाँ? ये रिश्ता अच्छा है कि नहीं, प्रश्न इस बात का नहीं है दाऊ भैया। तो क्या प्रश्न है कन्हैया? तुम कहना क्या चाहते हो? मैंने कोई भूल की है? ये रिश्ता अच्छा नहीं है? क्या कहना क्या चाहते हो तुम? बोलो। नहीं दाऊ भैया, मैं आप कन्हैया, क्या मैं आप कर रहे हो? बोलो, क्या कहना चाहते हो तुम? साफ साफ बोलो। मैं तो केवल इतना कहना चाहता हूं दाऊ भैया कि किसी भी कन्या का विवाह किससे किया जाए, इसका निर्णय लेने से पहले उसकी सहमति लेना आवश्यक है। हाँ कहने से पहले हमें एक बार सुभद्रा से पूछ लेना चाहिए था दाऊ भैया। मुझे उसकी आवश्यकता नहीं लगी कन्हैया। देखो कन्हैया, हाँ कहने से पहले मेरे मन में भी क्षण भर के लिए यह विचार आया, परंतु दूसरे क्षण में मेरे मन ने कहा कि मैं सुभद्रा को किसी अंधे कुएं में तो नहीं ढकेल रहा हूं, बल्कि मैं उसे एक विशाल कौरव साम्राज्य की महारानी बनाने जा रहा हूं। समझे? आओ। कन्हैया, भला ऐसे रिश्ते की बात सुनकर कौन लड़की हो सकती है जो इनकार करेगी? हाँ, पहले लज्जा और शर्म का बहाना बनाकर नानू अवश्य करेगी, परंतु जब हम उसे प्यार से समझाएंगे ना, तो कहेगी कि जाओ भैया, मुझसे बात ना करो, आपको जो अच्छा लगे कर लो। वैसे भी कन्हैया, सुभद्रा को यह विश्वास अवश्य है कि उसके पिता तुल्य बड़े भैया जो भी करेंगे वो उसके हित में ही होगा। वो कभी मेरी बात नहीं टाल सकती। इसी विश्वास पर तो मैंने हाँ कर दी है। हाँ। परंतु इसमें विश्वास की बात ही नहीं है दाऊ भैया, ना आपके विश्वास की और ना सुभद्रा के विश्वास की। तो फिर किसकी बात है कन्हैया? एक नारी के अधिकार की। विवाह एक जीवन भर का सौदा है दाऊ भैया, और जब यह प्रश्न आता है कि वो अपना जीवन किसको सौंपे, वो किसे अपना जीवन साथी बनाए, तो शास्त्र केवल नारी को ही अधिकार देता है कि वो अपने जीवन के बारे में स्वयं ही निर्णय करे। कन्हैया, ये शास्त्रवास की बातें मुझे मत समझाओ। आओ। कन्हैया, मुझे एक बात का उत्तर दो। कहिए। क्या मैं सुभद्रा का शत्रु हूं? नहीं तो? क्या मैं सुभद्रा का सुख और उसका भला नहीं चाहता? अवश्य चाहते हैं। तो फिर मुझसे उल्टी सीधी बातें क्यों करते हो? जवाब दो, क्यों करते हो मुझसे उल्टी सीधी बातें तुम? हाँ बोलो, क्यों करते हो? देखिए, सुभद्रा आ गई। पाए लागन बड़े भैया। सौभाग्यवती भव। यशस्वी भव। कैसे हो पार्थ? आपकी कृपा है बड़े भैया।
भैया। सुभद्रे। कितने दिन लगा दिए भैया, आपको अपनी छोटी बहन की याद नहीं आई? अरे बहुत याद आई तुम्हारी, बार बार याद आती रही। अगर आपको सचमुच मेरी याद आती तो आप तत्काल चले आते, आप इतने दिन वहाँ नहीं रहते। सुभद्रे, मेरे इतने दिनों तक वहाँ रहने का एक बड़ा कारण ये था कि मैं तुम्हारा ही काम कर रहा था। मेरा काम? हाँ। मेरा कौन सा काम कर रहे थे आप? सुनोगी तो खुशी से नाचने लगोगी। अच्छा, सुनूं तो सही कि आप ऐसा कौन सा काम कर रहे थे? मैं तुम्हारे विवाह का प्रबंध कर रहा था। मेरे विवाह का? फूटने लगे ना लड्डू मन में। और अगर ये सुन लोगी कि विवाह किसके साथ निश्चित हुआ है तो होश उड़ जाएंगे, होश। पैर धरती पर नहीं पड़ेंगे। और अर्जुन भी यह सुनकर खुश हो जाएगा कि जिस कुरुकुल का वो वंशज है, उसी कुरुवंश में मैंने इसका विवाह निश्चित कर दिया है। कुरुवंश में? हाँ, कुरुवंश के सम्राट महाराज धृतराष्ट्र के पुत्र युवराज दुर्योधन के साथ मैंने इसका विवाह निश्चित किया है। अब हमारी छुटकी हस्तिनापुर के विशाल साम्राज्य की महारानी बनेगी। सुभद्रा, हाँ, चलो चलो अपने कक्ष में चलते हैं सुभद्रा, चलो। कन्हैया, मैंने कहा नहीं था इसके होश उड़ जाएंगे? देखो बिल्कुल वैसा ही हुआ है। हाँ दो भैया, वही हुआ। अर्जुन भाई, तुम्हें भी बधाई हो। द्वारिका की राजकुमारी का विवाह तुम्हारे बड़े भाई दुर्योधन के साथ निश्चित हुआ है। महाराज युधिष्ठिर को तत्काल इस शुभ समाचार की सूचना भेजो। जी, जो क्या। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, श्री कृष्ण चरितम् गुणानुवादं तत्प्रेरणा अहं करोमि। मम भावगीतं हृदयस्य प्रीतं त्वत्पद्मपादे समर्पयामि। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण। कृष्णा